सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा हैरतनाक और इबरतनाक अज़ाबे कब्र का वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब एक जिंदा शख्स कब्र में दफन हो गया तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि यह इबरतनाक वाक़या और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के किसी इलाके में एक शख्स के एक इकलौता बेटा था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। वो हर वक्त अपने बेटे को अपने साथ रखा करता था। बदकिस्मती से एक बार उसका वो बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और उसके कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया, यानी कि उसका वो बेटा मर गया। बेटे की मौत को देखकर बाप को बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा और वो ज़ारों कतार रोने लगा और उसने ये ऐलान कर दिया कि वो अपने इस बेटे से कभी भी जुदा नहीं हो सकता। वो अपने इस बेटे को हमेशा अपने साथ ही रखेगा, इसलिए वो इसको कभी भी दफन नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद उस बाप ने अपने बेटे की लाश को दफन नहीं किया और अपने घर के अंदर ही उसको रख लिया। मगर 3 दिनों के बाद बेटे की लाश में बदबू आने लगी और पूरे मोहल्ले में वो फैल गई। यह देखकर सारे मोहल्ले वाले उसके घर में जमा हो गए और उस बाप को समझाने लगे और कहने लगे कि वो अपने इस बेटे की लाश को ज़मीन के हवाले कर दे। बड़ी मुश्किल से उसका वो बाप राजी हुआ, मगर उसने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि कब्र एक के सोने की नहीं बल्कि 2 के सोने की बनाई जाए, ताकि वो भी अपने इस बेटे के साथ उस कब्र में रह सके। यह सुनकर मोहल्ले वाले हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारा दिन मोहल्ले वाले इसके बारे में सोचते रहे और आखिरकार सब लोगों ने यह फैसला किया कि जैसे इसकी मर्जी है उस हिसाब से ही इसकी लाश को दफन कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने 2 कब्र बनानी शुरू कर दी। जब उनकी वो कब्र मुकम्मल हो गई तो उसका वो बाप कब्र के अंदर पहले ही जाकर लेट गया और फिर बोला कि अब उसके बेटे को भी उसके साथ सुला दिया जाए। उसके बाद लोगों ने उसके बेटे को भी उसके साथ लिटा दिया और फिर लोगों ने कब्र को ईंटों से बंद करना शुरू कर दिया। जब कब्र को पूरी तरह से लोगों ने बंद कर दी तो उसके बाद वो लोग वहीं पर पास में बैठकर कुछ देर इंतजार करने लगे और वहीं पर वो पास में बैठ गई। इतने में लोगों ने देखा कि अचानक उसका वो बाप ईंटों की कब्र को चीरता हुआ बाहर आ गया। वो बहुत डरा हुआ था और वो खौफजदा होकर लोगों से कहने लगा, ए लोगों, जब कब्र बंद हो गई थी तो उसके बाद कब्र में 2 फरिश्ते आ गए। उन्होंने मेरे बेटे के पाँव में कुछ हरकत की और मैयत उठकर बैठ गई। वो उससे कुछ पूछने लगे, मगर उन फरिश्तों की हेबतनाक शक्ल और सूरत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और जैसे तैसे करके मैंने अपनी जान बचाई और मैं ईंटों को चीरता हुआ बाहर आ गया और मैं अपने प्यारे और इकलौते बेटे को अकेला छोड़कर बाहर आ गया। तो दोस्तों, यही हकीकत है, कब्र में आपको कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ना बाप, ना भाई, ना रिश्तेदारी और ना ही आपकी कोई दोस्ती। अगर कब्र में कोई काम आएगा तो वो होंगे हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मोहब्बत, और आपकी नमाज आपके काम आएगी। इसके अलावा आपके नेक अमाल आपके काम आएंगे। दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। आइए हम और आप मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने छोटे बड़े गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, मगर जैसे भी हैं तेरे नाम लेवा बंदे हैं। हम सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा और ए अल्लाह, हम सच्चे दिल से आपसे तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।